हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल मैग्नेट पर। और मैं हूं आप सबकी गौरी। आज की वीडियो मैंने दो सेगमेंट्स में डिवाइड करने की सोची है। पहला जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें मैं आपको 5 नए वर्ड सिखाऊंगी, और जो दूसरा सेगमेंट है वो फन सेगमेंट है। फन के साथ थोड़ा सा सरप्राइज मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी कि उसमें क्या होगा। आप वीडियो के साथ बने रहें और खुद ही डिस्कवर करें कि क्या होगा। अच्छा, मैं एक बात जो कहना चाह रही थी, मैंने क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, यूट्यूब चैनल हमारा एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सारे लोग, नए लोग भी इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत, एक तो मैं पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैंने स्टार्ट किया शेयर करना अपनी वीडियोस वगैरह। तो लोगों ने ना मुझे पर्सनली मैसेज किया कि आप कौन है, मतलब आप क्या करती हैं, क्या आपने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि उनकी रुचि हुई होगी जानने की। तो मैंने सोचा था कि अपनी नई वीडियो में ना मैं बोल बता दूंगी थोड़ा सा अपने बारे में। तो मैं प्रोफेशनली आई एम अ जर्नलिस्ट, और मैंने देश के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स जैसे CNN न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनल्स में काम किया है। और मैंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की है मिरांडा हाउस से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बहुत बड़ा कॉलेज है। और देश में भी उसकी नंबर 1 रैंक पे बहुत सालों से है वो। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वहाँ से पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का पहला जो वर्ड है वो है एल्ट्रुइस्टिक। ALTRUISTIC। एल्ट्रुइस्टिक को हिंदी में बिल्कुल कहना चाहें तो हम कहेंगे परोपकारी। कई लोगों का स्वभाव परोपकारी होता है ना, तो हम कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक नेचर। जैसे हम जो सोशल वर्कर होते हैं, जो एक्चुअल में सोशल वर्कर ही हैं, तो उनकी नेचर के लिए हम कह सकते हैं एल्ट्रुइस्टिक। तो एक सेंटेंस अगर हम इस पे बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? हम कहेंगे हर एल्ट्रुइस्टिक नेचर प्रमोटेड हर टू वर्क एट द ऑर्फनेज। हर एल्ट्रुइस्टिक नेचर प्रमोटेड हर टू वर्क एट द ऑर्फनेज। एक अच्छा सेंटेंस हो गया। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, एक मुझे आपसे बात कहनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए अच्छी बातें करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस नए नए बना के भी कमेंट सेक्शन पे लिखने हैं। तो वो आप क्यों भूल जाते हैं? मेरे थोड़ी सी आपसे ये शिकायत है, तो आप वो भी करें। ठीक है। दूसरा जो हमारा वर्ड है आज का वो है मिसोजिनिस्ट। MISOGYNIST। मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट हम ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो लोग ना स्त्री द्वेषी, इसको हिंदी में कहते हैं मिसोजिनिस्ट को। तो ऐसे लोग जो औरतों के लिए थोड़ा सा उनके मन में अच्छे विचार नहीं होते। जैसे कोई, मैं एग्जांपल दूं एक, तो कि कोई औरत बाहर जाके काम कर रही है, कुछ नया कर रही है, तो वो कुछ लोग नहीं होते जैसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, औरतें तो ऐसी होती हैं, उन्हें घर रहना चाहिए, जिनके मन में द्वेष होता है औरतों के लिए, उसको हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो इस पे एक सेंटेंस बना लेते हैं। His comments revealed that he was a misogynist who believed women shouldn't work। कि काम औरतें करती हैं बाहर, तो वो उसका ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उसके टिप्पणियों से पता चला कि वो एक मिसोजिनिस्ट है, स्त्री द्वेषी है। आप समझ गए होंगे। और धीरे धीरे आप यूज करेंगे ना इस वर्ड को, तो हर वर्ड इजी होता जाता है। सुनने में पहली बार जब सुनते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना, फिर इजी हो जाता है। थर्ड वर्ड जो हमारा आज का है वो बिनाइन। इसकी स्पेलिंग BENIGN। अब आप ये मत सोचना कि मैं इसको गलत बोल रही हूँ, इसमें तो जी है, मैं जी क्यों, बिनाइन क्यों नहीं बोल रही हूँ। इसका, इसमें जी जो है वो साइलेंट रहेगा। बिनाइन, BENIGN। लेकिन लिखते समय आपने भूलना नहीं है जी को, तब आपने लिखना है। बोलते समय आप इसे साइलेंट कर दें। बिनाइन जो है वो एक एडजेक्टिव है। जैसे काइंड, जेंटल, हार्मलेस, इसका मतलब है। जैसे ये लोगों के लिए भी यूज होता है, और मैंने जैसे देखा है कि बिनाइन जो है ना वो डिजीजेस के लिए भी यूज होता है। जैसे मतलब जैसे कुछ तो बीमारियां होती हैं जो होती हैं और इंसान मतलब अ, नहीं बचता। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो हो तो जाती है, लेकिन वो इतनी वैसी नहीं होती कि एक्सट्रीम एग्रेसिव नहीं होती, वो थोड़ी हानि रहित होती हैं। चलो मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो आप कह सकते हो द ट्यूमर was found to be benign so no surgery was needed।
द ट्यूमर वॉज फाउंड टू बी बिनाइन सो नो सर्जरी वॉज नीडेड। सर्जरी कब जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्यूमर तो है लेकिन वो हानि रहित है, इसलिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब बिनाइन यूज करके आप एक और सेंटेंस बनाएं, क्योंकि आपको बताया कि बिनाइन लोगों के लिए भी यूज होता है ये वर्ड। तो जो काइंड और जेंटल इंसान आपके अगर इर्द गिर्द हो तो आप उस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड को यूज करके। जो फोर्थ हमारा वर्ड है वो है क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक, फोबिक आते ही आप समझ जाएं कि ये डर से रिलेटेड है कुछ वर्ड। क्लॉस्ट्रोफोबिक की स्पेलिंग CLAUSTROPHOBIC। स्पेलिंग लंबी है पर आपको डरना नहीं है बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। क्लॉस्ट्रोफोबिक को आप ब्रेक करें, क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस की स्पेलिंग, ये अगर आप मतलब देखिए, थोड़ा इंग्लिश जो है ना थोड़ी सी इनएग्जैक्ट साइंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है इसमें कुछ भी। तो थोड़ा सा आप जब जब सीखना शुरू कर देंगे ना तो आपको आती चली जाएगी। तो CLAUS क्लॉस हो गया हमारा, TRO ट्रो, फोबिक, क्लॉस्ट्रोफोबिक। फोबिक को आप लिख सकते हैं PHOBIC, क्लॉस्ट्रोफोबिक। आसान। क्लॉस्ट्रोफोबिक ऐसे लोगों को कहते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना ऐसे लोग जैसे लिफ्ट में एंटर करते ही वो घबरा जाते हैं, जो बंद जगहों से या क्राउडेड स्पेसेस से लोग डरते हैं ना, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो इसके लिए मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बनाया था कि अम, अगर कोई लिफ्ट में घुसते ही घबरा जाता है तो आप कह सकते हैं ही फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक इन लिफ्ट एंड ऑलवेज प्रेफर्स टू टेक स्टेयर्स। कि मतलब लिफ्ट में घुसते ही उसे, क्योंकि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो उसे घबराहट होती है तो स्टेयर्स यूज करता है। तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिन्हें क्राउडेड स्पेसेस और लिफ्ट में घुसते ही ऐसे होती है घबराहट, तो उन्हें हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। एक अच्छा वर्ड हमने सीख लिया आज। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है हैबिचुएटेड। ये बहुत आसान वर्ड है, सुनने में ही ऐसा लग रहा है, हैबिट का बिग ब्रदर इज हैबिचुएटेड। हैबिट तो आपको पता है ना सबको। तो हैबिचुएटेड की स्पेलिंग है HABITUATED, हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड मतलब किसी चीज को करने की जब आदत हो जाती है ना हमें, मतलब आदत पड़ गई अब ऐसे ही, तो उसको हम कहते हैं हैबिचुएटेड। जैसे बहुत मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं रोज, तो उन्हें वो हैबिचुएटेड हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। तो उस पे एक सेंटेंस हम बना देते हैं कि शी इज हैबिचुएटेड टू वेकिंग अप अर्ली इवन ऑन वीकेंड्स। अच्छा, ये चीज़ है ना हमारी मदर्स के लिए, ये ये सेंटेंस और ये वर्ड जा रहा है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो आप अपनी मदर के लिए बोल सकते हैं कि शी इज हैबिचुएटेड टू वेकिंग अप अर्ली इवन ऑन वीकेंड्स, की मतलब वीकेंड्स पे भी उठ जाती है, इतनी आदत है। आज के ये 5 वर्ड्स हमने बड़े ही अच्छे से, बड़े ही मज़े में हमने सीख लिए हैं और पहला सेगमेंट खत्म हो गया। मुझे तो नहीं पता चला, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा ऐसे इंटरेस्ट से देखें कि आपको ना बस आपको इंटरेस्ट आता जाए। जब हमें मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर हमने टाइम भूलने लगते हैं कि इतना टाइम लग गया। तो अगर आपको इंग्लिश सीखने से प्यार होने लग जाएगा ना, तो आप टाइम बड़ी से बड़ी वीडियोस भी देखेंगे। खैर मैं तो अभी शुरुआत में आपके लिए थोड़ी छोटी वीडियोस ही बनाती हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो ना इंटैक्ट रहे वीडियोस से। फन सेगमेंट। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो ये DDLJ सबकी फेवरेट मूवी, उसका बहुत फेमस डायलॉग। तो मैंने ये सोचा कि इस डायलॉग को मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगी और उससे हम इंग्लिश सीखेंगे। तो अच्छा ठीक है, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे अब इसे। Such trivial things keep happening in big countries, senorita. Such trivial things keep happening in big countries, senorita. Trivial मतलब छोटी, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, वो ऐसे बोलता है डायलॉग में, ऐसे बोला जाता है इस डायलॉग में है ना ऐसे, तो उसको ट्रिवियल बोलेंगे। अब आपके मन में हो सकता है ये ख्याल आ रहा हो कि डायलॉग तो है कि ऐसी ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मैंने ट्रिवियल पहले बोल दिया और बिग बाद में बोला है। अच्छा, तो मैं इस चीज के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपको पता है ट्रांसलेशन करवा भी क्यों रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है।
कि आप ना, आप ज़्यादातर आप हिंदी स्पीकर्स हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, अगर आप हिंदी स्पीकर नहीं, आप उर्दू स्पीकर हैं, अगर आप मलयाली स्पीकर भी हैं, मैं एक जनरल सी बात कह रही हूँ, अगर जो भी आपकी लैंग्वेज है, मैं चाहती हूँ ना उससे आपका ना इंग्लिश और हिंदी में एक ना दोस्ती हो जाए, मतलब ऑल्दो ये थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव्स ही हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को ना एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, जब ट्रांसलेशन ये काम बहुत अच्छा करता है, तो आपका ना माइंड इस तरीके से वर्क करने लगता है कि आप फिर ना नेटिव लैंग्वेज है उसे इग्नोर ना करते हुए मैं आपको इंग्लिश की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश समझाऊं तो फिर कैसे समझ में आएगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं ये बता रही थी कि जैसे मैंने ट्रिवियल पहले बोला और बिग बाद में बोला, जबकि बड़े बड़े देशों में पहले बोला जाता है डायलॉग में, और छोटी बातें वो बाद में है। जब ट्रांसलेशन होता है ना, वो बिल्कुल लिटरल ऐसे नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं होता। हिंदी कहने का, उर्दू कहने का, या कोई भी अलग लैंग्वेज कहने का एक अलग अंदाज होता है, इंग्लिश का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, वो एक दिन का काम नहीं होता, वो धीरे धीरे आपको आता जाएगा। आपको उसके लिए मेरी वीडियोस फॉलो करनी है, और मैं आपके लिए हमेशा हूँ, मतलब हेल्प करने के लिए। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब ये इंग्लिश में जाएगा तो इसको ऐसे जब हम बोलेंगे तो ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एक नया वर्ड आपने और सीख लिया, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? अम, मतलब छोटी बातें, वो मैं आपको बताया छोटी। तो आप कह सकते हैं जैसे कोई छोटी सी चीज हो और कोई बहुत उसमें अपना दिमाग लगा रहा हो, टाइम वेस्ट कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच ट्रिवियल थिंग्स। या आप कह सकते हैं इट्स जस्ट ट्रिवियल, कि मतलब उस पर वक्त जाया ना करें, क्योंकि वो छोटी सी चीज है। तो मैंने डायलॉग से आपको एक पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसमें एक अलग सा वर्ड, एक शायद आपके लिए नया होगा, उसको उसका मतलब बताया, और एक और सेंटेंस आपको बनाना सिखाया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बात जो मैं एक क्योंकि एक छोटी सी शिकायत मेरी आपसे ये है कि मेरी हर वीडियो पे ना, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि, क्योंकि अभी चैनल नया है इसलिए बड़ी बात है, अभी धीरे धीरे तो और भी व्यूज आएंगे, और बहुत हमारा ग्रो होगा चैनल, मुझे पता है, मेरी उम्मीद है बहुत, आप पे भरोसा बहुत है। तो मेरी हर वीडियो में देख रही हूँ कि 500 से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी शिकायत ये है कि अभी 200 या कुछ 205-6 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो मेरी बस छोटी सी शिकायत ये है कि जब आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करना तो फ्री है, तो आप क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। दूसरी जो मेरी बात ये है कि जब आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अगर आपका फ्रेंड भी सीख लेगा थोड़ा सा मेरी वीडियो से कुछ, तो वो अच्छा ही तो है कि आपको फ्रेंड को भी आ जाएगी थोड़ी सी इंग्लिश, आप भी सीखेंगे। तो शेयर करें वीडियोस, उससे मतलब एक हेल्दी कल्चर है शेयर करना। जो आपको पसंद आया आपको जरूर शेयर करें, और मेरा जो कंटेंट होता है वो तो बिल्कुल एकदम, आप देख ही रहे हैं, एकदम इस तरीके का कंटेंट होता है कि कोई सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट ना हो, और मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि एक फ्रेश सा कंटेंट हो, एंटरटेनिंग हो। तो आप प्लीज़ वीडियो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लेना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी के लिए बाय।